आई लव यू, आई लव यू, इसका मतलब जानते क्या होता है? नहीं पता तो हम बता रहे। 141 नंबर दिखा रहे, 143, 143। ये किसी प्रेमियों से पूछना, वो ज़रूर बताएंगे। उनसे कहना भैया 143 नंबर का मतलब क्या होता है, वो यही कहेंगे आई लव यू। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू, हिंदी में कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे गणित में भी कहते हैं 143 आई लव यू। सब बता रहे बाबू, आपको नंबर दिखा रहे। कौन है वो नंबर दिखा रहे जो? उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। आप किसे मानते हैं? हम मानते हैं, नहीं मानते हैं हम नहीं जानते। आप सच्चा प्रेम करे बैठे हैं, दिल में लिए बैठे हैं पवित्र प्रेम। सच बता रहे, समस्त ब्रह्मांड आने को तैयार है। इतना अच्छा प्रेम लिए बैठी हो, इतना अच्छा प्रेम लिए बैठे हो। सच्ची प्रेम कहानी में हम बिना पूछे इंटर हो जाते हैं, दिल में रहते हैं, दूसरे के भी दिल को मैसेज देते हैं, एक दूसरे को पता देते हैं, राधा कृष्ण हम बना देते हैं, सोलमेट जिन्हें कहते हैं। नंबर की दुनिया में आप रहते हैं आगे के, चलो बताइएगा। 143 नंबर दिखाने का मतलब केवल इतना ही है कि आप अगर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, हाँ तो वही तो कह रहा है आई लव यू। आप कोई लड़की देख रही है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो, कभी वो आपके बॉयफ्रेंड ने सब बता रहे हैं बाबू आई लव यू। ये प्रेमियों के लिए, फर्जी किसी दूसरे के लिए दिमाग नहीं लगा रहे। नंबर प्यार है। क्यों पार्टनर, क्या हम सही कह रहे हैं? आप मुझे याद कर रही हो और सच बता रहे, गुस्सा क्यों हो? क्या हो गया? यहाँ बहुत तरह के लोग सुन रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं क्या जाने अनजाने मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था, डिस्टेंस हो गया था। कौन सुन रहा है? पास्ट वाला, एक्स वाला सुन रहा है जिसका एक्स डिस्टेंस में है या दूर है जैसे भी है, या प्रेजेंट वाला कि जिसे हमने चूज़ किया, पसंद किया है, उसके बारे में क्या कहेगा? नंबर दिखा रहे 903 नंबर। अगर आपको प्रेम हो गया, सामने वाले भी हो गया, जब दोनों तरफ होता है तभी हम नंबर दिखाते, वरना फर्जी दिमाग नहीं लगाते। जब दोनों तरफ होता है तभी हम नंबर दिखाते हैं, हम भी फर्जी दिमाग नहीं लगाते। कोई इत्तेफाक नहीं, एक दिन नहीं रोज़ दिखाते हैं। अब देखना चाहो ना, फ़ोन फेंक दो कहीं भी। अब देखना ही ना चाहो, हम आपकी आँखों से वो नंबर ज़रूर दिखाएंगे। कहीं गाड़ी पे दिखाएंगे, कहीं न्यूज़पेपर पे दिखाएंगे, पेपर दिखाएंगे, बुक में दिखाएंगे, कहीं ना कहीं दिखाएंगे। आप सन्नाटे में बैठे होंगे, आंखें बंद करके ध्यान में लेटे होंगे, हम आपके मन में भी उतर जाएंगे, दिल में रहते सच बता रहे। मन में विचार डालेंगे, दिमाग तक आएगा 903 नंबर कहोगे, सोचोगे हाँ वो यही है। कहने का मतलब कि आपको प्रेम हो गया, सामने वाले भी हो गया। मिले नहीं मिले वो आपकी अटक है, हमारी नहीं। सब बता रहे हैं, नंबर दिखा रहे 143 नंबर दिखा रहे, और यही तो बता रहे आई लव यू। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो क्या? हो राधे कृष्ण के बारे में सोच रही हो तो हमें आपसे यही तो कह रहे हैं, सब बता रहे। दोनों दिल में रह रहते हैं ना। एक को नंबर दिखाया, दूसरे को पता बताया। कहने का मतलब यही है, आपको 143 नंबर हमने क्यों दिखाया? हर जगह दिखा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे तो आपने सर्च करके हमें पाए तो सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो, मार्केट में रुकना नहीं चाहिए। आप जैसे बहुत पड़े हैं भटके हुए लोगों, उनको भी राह दिखाना है ना, मंजिल तक पहुंचाना है। हम सफ़र हैं। सफ़र में मिल जाते हैं, मुसाफिर का हाथ पकड़ लेते हैं, हेल्प करके चले जाते हैं, गुप्त रूप में रहते हैं, खुली किताब बनकर आपको मैसेज दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इंसान बनकर हम भी रहते हैं गुप्त रूप से। आपको क्या लगता है, द्वापर जैसा हम भी होते हैं आज कलयुग में? ये द्वापर नहीं है, कलयुग है। उनकी गंदी सोच है। चलो अपने बारे में थोड़ा मैसेज देते हैं। देखो भाई लोग, जो समझ नहीं पा रहे उनसे हम कह रहे हैं, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। नवा बुद्धा होता दिखा कर आए, ज्ञान हमारा परमार है। भटके हुए लोगों को राह दिखाते, यही हमारा काम है। एक लाठी के दो मुँह है, एक तरफ ज्ञान दिया तो दूसरी तरफ दान दिया। दान देने का मतलब समझो, दान पुण्य जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरफ दान दिया, दूसरी तरफ ज्ञान दिया। आज दोनों खेल एक साथ दिखा दिया। दानी भी हम, ज्ञानी भी हम, पर गरीब बनकर आए ये न कहो। इसीलिए आप गाना सुनाते हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं सच कहता है ना, ये सारे खेल तुम्हारे हैं सच कहता है ज़माना। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तो देखो, आज आपके गाने का उदाहरण हकीकत में तब्दील कर दिया। इंसान बनकर आगे गरीब परिवार में, समाजों में, सच है गरीबों के बीच में हम रहते हैं। अब आज जिनके पास धन दौलत, पैसा, सुख सुविधाएं हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी ना है ईश्वर की। अब जिनको है उनके लिए आते हैं, वरना लोग तो खाली स्वार्थ दिखावा, मतलब
अधिकतर इसी में रहते हैं। वो अपने दिल मन में झाँक के देख नहीं पाते अंदर मैल कितना लिए बैठे हैं। रंग रूप से तो हीरो हीरोइन बने बैठे हैं। अरे हम काले कलूटे सही, गाँव के भटगंवारी सही, गैया भैंसी बकरी चराने वाले। नहीं पढ़ना एजुकेशन शिक्षा नॉलेज आपके समाज की नहीं लेने वाला, भटक जाएंगे हम भी, आपके समाज में रह जाएंगे, अपने मतलब अपने स्वार्थ में फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं हम उनमें नहीं रहता जो रूप रंग तो खूबसूरत है। बॉडी देख लो, जिम जाते हैं, पूछो माँ बाप से क्या देशभक्ति सिखाया रहा हो, लौंडों को जवान कर दिया, आने वाले कल यही होंगे। हैं बच्चे देश का भविष्य हम बनने कहाँ देंगे। कहानियाँ कभी सुनाएंगे नहीं ठास ठास के। अगर लड़के हैं आपके, आप ही से कह रहे हैं, कभी उनको देशभक्ति सिखाया नहीं, देश के लिए उठाया नहीं। पैसा कहाँ से आई, पाप की कमाई घर जल्दी लेके आए। भैया हमका कोई रास्ता दिखाई, हम भी फॉलो करें। हैं क्यों बाहर देश में रहने वालों, आपको पता तो चले मेरे दोस्त खोया क्या है। समय की मार आपको पता नहीं है इंसानों। आपने मजाक में ले लिया क्योंकि आपकी कहानी नहीं थी, है ना। बोल के फूलो, आपकी जर्नी नहीं थी। आप तो यहाँ अय्याशी कर रहे हैं, हर तरह से शौक पूरी कर रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच पा रहे हैं हम किसकी बदौलत कर रहे हैं। और जिस एक नेक दिल इंसान की बदौलत हम यहाँ ज़मीन पर अय्याशी कर रहे, तो नेक दिल इंसान को दुख दर्द पेन तकलीफ तो कुछ मिल ही नहीं रहा होगा, तभी वो नेक दिल इंसान बना बैठा है। वरना इस भरी महफिल में लोग कहते हैं कोई सच्चा इंसान बचा है तो दुनिया बची है, कोई एक बचा है तो एक बचा है, नेक बचा है, हो गया कैसा, कभी डिसाइड नहीं किया। सॉरी, अपने अपने फुर्सत मिलते हैं सोचे के बारे में, तब दूसरे सोचते हैं ना। क्यों? हाँ बात सही है, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। जब प्रॉमिस किया था सदियों पहले। आपको क्या लगता है श्री विष्णु जी आएंगे? मैसेज आने लगे थे, हमने कहा फ्लाइट मोड पर लगा दे। देखा तो टाइम 10:10 का मतलब जानता हो क्या होता है। एक शुरुआत करनी है, अर्जेंट में करनी है। 0101 का मतलब है कि हम कर चुके हैं। 0101 का मतलब है कि शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जब इसका उल्टा कर दे 10:10 का मतलब एक शुरुआत करनी है, अर्जेंट में करनी है, प्रेजेंट में करनी है। अब क्या करनी है, किसके बारे में करनी, कहाँ नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, हमें नहीं। आप इंसान समाज में रहे तो हम हवा बनकर हम सबकी सोच पे निर्भर होते हैं। आप सोचते हैं आपके दिल में कृष्ण रहते हैं, अरे कृष्ण भक्त यहाँ ज़मीन पे बहुत रहते हैं। हम सबके लिए सबकी सोच पे थोड़ी ना निर्भर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ एक रूप लेते हैं, समाधान करते, कभी राम रूप से आते, कभी कृष्ण नाम से आते, कभी इन नाम से आते। यहाँ से मर के चले जाते हैं आपके पितृगढ़ों की जैसा हम भी होते हैं। वहाँ जाते हैं, सिंहासन पाते हैं, अपना हैंडल वहाँ से पितृगढ़ भूतों टोली और समाज में पितरों काम पर लगाते हैं। जब आप भक्ति करते कृष्ण और राम को पूछते हैं तो आप में वो हवाई है जो सांसें बनकर कृष्ण और राम की भी थी, आप आज आपकी भी है। तो सारा खेलो किरदार, सारा सब कुछ हवाई खिलाती है। हवा है जो आपकी सोच पर निर्भर होती है। आप अपने कल्पनाओं में कृष्ण को जैसा सपने अपने मन में देखोगे, सपने सोच में वैसे ही पाओगे, पर हकीकत में नहीं, 100% नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लो सपोज़ आप भक्त बनने बैठे हैं कृष्ण का, कृष्ण भी ज़मीन पर रहता है, वो भी भक्त बन गया हो, तो वो अपनी जर्नी देखेगा या आपकी देखेगा? गिव मी आंसर। सर प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मार्केट में पड़ोसी दिखा देना, शेयर कर देना, कुछ राय ले लेना, पूछ लेना या सुनो क्या हम सही कहते हैं। आप सोचते हैं आपने फिल्में देख लिया है ना, इसलिए कंफ्यूज है। आप सोचते जैसे फिल्म में देखा कृष्ण और राम को, भगवान को, वैसे जमीन पर आ जाए हमें सामने, फिर हम आपसे कहेंगे तो आपसे अच्छे तो वो हैं जो खुद को कल की अवतार कह रहे हैं। वो जान रहे हैं त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, सतयुग नहीं, ये कलयुग है, हम कलयुग में रहते हैं। आएंगे तो कल की अवतार आएंगे, इतने सारे कल के निकले, आप कहते हैं नकली कल की, फेक का कल की। अरे हम आपसे कहते ना, आप कुछ कह नहीं पा रहे, बस ये सोच कर कि उधर से लेकर इधर आए थे ज़मीन पर अपने लिए। सबको तो दिया जन्नत, खुद नरक लिया, और आज हमारा मजाक बना दिया क्योंकि राजा से गरीब बन कर आए, है ना। सिंगल चेचिस गरीबी साईं जैसी लेकर आए। अरे साईं साहब भीख नहीं मांग पा रहे, पापा मांग के चले गए, जरूरी है बेटा भी मांगता है, भोलेनाथ मांग के चले गए। यहाँ रोल प्ले करना चाहिए, पूरी फैमिली लेके आते हैं, सबको दे देते हैं। अरे गधो इंसान है, अपनी सा समझ लिया गया, जानवर से इंसान बनकर आगे पुलिस वकील जज नेता बन के। सॉरी, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, भारी मिस्टेक हो गई है सर, आपको इज्जत देनी है, भूल गए तो जमीन पर है तो दुनिया तो महाकाल के ऊपर हमको लगता है आप ही इंसानों ने बनाया।
सर झुका रहे, आपके भारत देश में रह रहे। सॉरी सर, गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई। पर माफ़ी मांग नहीं सकते, सज़ा मांगते हैं। क्या आप हमें देंगे सज़ा? भी इसी दिनों जो आपकी अदालत में लिखी ना समाज में, हम वो झेल लेंगे। झूठों बस्ती में खड़ा आ गया, समय गिनती करके ये गलत किया। राम कृष्ण समझा नहीं, सीधा रावण से कंपेयर भी नहीं किया। मेंटल पागल साइको, है ना। पता तो चले मेरे दोस्त, भारत देश में रहने वालों, आखिरी लीला हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें नहीं भगा, हम अपनी मर्जी छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। आप ही हमें जाने का रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। उन अपराधियों से कहते जो हमें गिराने निकले थे, तंतुमंत जारी टोना पटका सब करके निकले थे, जो हमें गिराने निकले थे, पुलिस वकील जज नेता बनकर, जो भी समझो अपने आप को अपराधियों। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सच्चों की नहीं। तो जितने भी अपराधी थे, तांत्रिक बाबा क्या हुआ, आप में दम नहीं? 5 साल से तंतुमंत करके हमें गिराने निकले, आज तक कुछ कर नहीं पाए। और थोड़ा रोक के कहानी उलझाई। हमारा कुछ नहीं किया, हम हार क्यों रहे थे? क्योंकि हम भी बहुत परेशान हो चुके थे सदियों से। भारत देश को छोड़कर कहीं किसी दूसरे देश में गए नहीं। अदर कंट्रियाँ भी बोलती हैं कि क्या कृष्णा कभी हमारे देश में जन्म नहीं ले सकते। वो सब जानते हैं कि भारत देश में ईश्वर रहते हैं, भारत देश ही ईश्वर का गढ़ है। तो भारत देश में रहने वाले घमंड बहुत करते हैं, और हम घमंड बहुत तोड़ते हैं। हम पहले इंसानों का घमंड ही तोड़ते हैं, ईगो को तोड़ते हैं। और प्रेम होगा तो रुकते हैं, वरना फर्जी हम भी दिमाग नहीं लगाते। सुनो, हमारी बात करते तुम्हारी ईगो सब में होता है, पर हम जब दिखाते तो क्लियर दिखाते, सही के लिए दिखाते, फर्जी गलत के लिए नहीं। तो आपको तो पता चले, भारत देश में रहने वालों, जिसे आप ढूंढना चाहते हो श्री विष्णु और लक्ष्मी को कल्कि अवतार में, सपने देखते रहिए। अगर रास्ते चेंज हो चुके आप सबकी दुआओं से, भारत देश में रहने वाले 2000 में रहने वाले कोसे जाएंगे युगों युगों तक। जब पता चलेगा कि भारत देश में रह रहे थे 2000 वाले, उनको देखना था, जजमेंट पास करना था, वर्तमान वाले को देखना था। वो तो मर के चले गए, उनकी हम क्या करें? उनके पास शरीर नहीं, जो जिंदा खड़े थे उनकी बात कर रहे हैं। कि 2000 में रह रहे थे, पुलिस वकील जज नेता बनकर घमंड दिखा रहे थे। उन्हीं की देन से जो लीला चल रही थी 2000 में, तीसरे धर्म युद्ध, तीसरी महाभारत में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो धर्म युद्ध शुरू चुका था, 3rd वार जिसे कहते हैं। वो समुद्र मंथन, दूसरी महाभारत जिसे देखना चाहते थे कलयुग में। उनकी दुआओं से चलेगा श्रीलंका में श्री विष्णु और लक्ष्मी जी। 5 साल से गिराने निकले थे, भक्त में भगवान बैठे थे, समस्त ब्रह्मांड आवाज दे रहा था, खुली किताब बनकर खेल खेल रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। रास्ता दिखाया आपके भारत देश में रहने वालों ने। मैसेज दो ना दो, कोई दिक्कत नहीं, कहानी तो बनाएंगे ही ना भैया। अब भरोसा थोड़ी ना करेंगे, 5 साल से देख रहे हैं। तो श्री विष्णु और लक्ष्मी जी लग गए काम पर, उधर भारत देश में श्रीलंका की कहानी बनाने में। और महाकाल चले गए हैं मुस्लिम धर्म की कहानी दिखाने में। हमारी जिद पूरी हो जाएगी। हम तो चाहते हैं पापा से, मम्मी से, हाँ भाई हमको जन्म लेना है आउट ऑफ कंट्री से, हमको भारत देश छोड़कर बाहर हमको जाना था। सच बताया, सदियों से हम भारत देश में छोड़कर कभी गए नहीं। इसीलिए कभी कहानी, कभी इतिहास, कभी नाटक कर, कभी ग्रंथ में छप गए, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे। हम ये सिर्फ दिखाने के लिए राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखना है। कोई ये ना कहे कि गुप्त रूप में आते नहीं है। तो राजा रंजीत सिंह नाम हमको पसंद नहीं आया, राजा सिद्धार्थ नाम पसंद नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका देश है। फिलहाल टेंशन न लो, समाधान पूरा करके जाएंगे। फर्क इतना, यहाँ से रास्ते बंद हो रहे हैं, कभी अवतार नहीं होंगे। शिव जी मुस्लिम धर्म में जाएंगे, वो मक्का में जाने की सोच रहे, सीधा उधरी अरब कंट्री ऐसी देशों में वहाँ जन्म लेने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं पाकिस्तान में ही पापा मम्मा भी हमको जन्म दे दे, क्योंकि हमको बाहर निकलना देश से। हमारी तो इच्छा पूरी हो गई, रास्ता आप ही नहीं दिखाया भारत देश में रहने वालों। हम तो हार रहे थे, आप जीत रहे थे, आपको मज़ा नहीं आ रहा था। अपराधियों को साथ दे दो, प्रशासन माँ बाप से कह रहे हैं। जब समय था तब समझ में नहीं आया, जब समझ में आया तब समय नहीं। समय की वैल्यू किसे कहते हैं आपको पता नहीं। समय गिनती कर जाइए, आपकी हटक है, हमारी नहीं। हम भी सोचते युगों युगों तक कोसे जाओ मेरे दोस्त, भारत देश में रहने वालों। आप सब कोसोगे जिंदा में, जब भी खड़े होंगे हवा पवन देव ही देख रहे होंगे। पवन देव आज भी देख रहे, हवा जिसे हम कहते हैं वायु देवता, वो आप सबकी सांसें बनकर देख रहे। बस ये देख रहे कि हम तो भैया सबकी सोच पे निर्भर होते हैं। अब आपने सोचा विथ योर रंग पसंद राजा रंजीत सिंह को टोपा चीरो चेप से, दुनिया सारी बुराइयां देखा, वो आपकी हटक थी, हमारी नहीं। हम उधर भी थे, पर उधर से खेल रच रहे थे, इंसानी जर्नी के खेल चल रहे थे। एक आत्मा, एक परमात्मा बनकर ज्ञान दे रहे, आत्मा बनकर काम कर रहे थे, लेकिन आपको मजाक लग रहा था, हम सच बोल रहे हैं। तो 2000 वालों कोसे जाओगे, हमें थोड़ी ना दिक्कत होगी, समाधान हम कर जाएंगे। आएंगे, एक ऑप्शन छोड़ जाएंगे, 1400 साल आगे आएंगे, जब हम सतयुग के बाद द्वापर बनाएंगे। अभी पहले क्या बना था, सतयुग के बाद त्रेता बनाया था।
यानी 1 नंबर 3 नंबर, फिर 2 नंबर द्वापर बना, 4 नंबर कलयुग, यानी 13-24। हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, डोंट माइंड, टेंशन ना लो, युद्ध हमारा नहीं तुम्हारा है। बिजनेस आप करते हो, बेनिफिट में जाते हो, आप रख लेते हो, जब लॉस हो जाता है तो देश में युद्ध करते हुए आपकी हड़क है, हमारी नहीं। वरना 2 देश जो पहले शांत थे आज युद्ध कैसे बने? सब बिजनेस, बेईमानी, बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी। तो युद्ध आपका है, हम तो समाधान के लिए आए। और परेशान ना हो, जब तक रहेंगे जिंदा यहीं भारत के आज के। आने वाले कल के रास्ता बनाए थे, हमें बाहर जाना था, अब हमें जन्म लेना था, जन्म कौन देता? जन्म तो हमारे पापा मम्मी हमको देते। अब पापा मम्मी हमारे कोई आम इंसान बन नहीं सकते हैं। हम कहते हैं जो समाज में रहता है, जो सुन रहा है, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपके घर में जन्म लूँगा। श्री विष्णु ने खुली किताब बनकर बताया था पंडित धर्म में, पर कृष्णा ने क्या कहा था गुप्त रूप से। अगर श्री विष्णु जी कृष्ण होते तो फिर खुली किताब बनकर द्वापर में बता देते भैया पंडित धर्म में आएंगे। आज यादव नाच रहे हैं, कल पंडित धर्म में आएंगे। वही यहाँ पद्माली कहानी कर रहे हैं, पर वो श्री विष्णु थे जो सत्य बता दिन था। द्वापर में गुप्त क्यों बताया? फिर राम छात्री में क्यों आए? हैं ग्रंथ पढ़ने वालों, पब्लिक को भटका रहे। 5,000 क्या दे दिया तो अपने आप को खुदा समझ लियो। संविधान पर हाथ धर, गीता पर हाथ धर दियो, संविधान पढ़ लियो। एक का मजाक बना दियो, दूसरे का कुछ समझो नहीं, खुद का खुदा समझ लियो। पुलिस वकील जब नेता बन के गुंडे बन के आए, खुदा समझ लियो चूतिया। इंसानों को टोपा समझ लियो, भक्त को समझ लियो पागल। तो गंदी सोच आपकी है। अपराधियों को साथ दे दो, अब थोड़ा बचा है, हमें और गिराओ। तांत्रिक बाबा अपराधियों मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे क्यों हट रहे हो? कर्ण बनो, कृष्ण तुम बन नहीं पाओगे। हमसे लड़ो, युद्ध करो, जो तंत्र मंत्र चलाओ, जादू टोना का पटका हथियार लेकर खुली किताब बन जाओ। बोला था ना हम, हमारी देरी में आपका लॉस है, मेरी देरी में आपका लॉस है। अनपढ़ बनकर सल्यूशन लाएं। आप सबके अपने तरीके, हमारे अपने हैं। इज्जत देंगे सर, फिर इंसानियत भरकर यहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आप ही गलती अपने अदालत में पकड़ेंगे। आपके हिसाब से यहाँ हम ढल जाएंगे। सच बता रहे, इंसान बनकर खड़े हो जाएंगे, इंसानियत से कहेंगे भोले भाले सीधे साधे, सल्यूशन पूरा कराएंगे। आखिरी बार आए करने देंगे सब कुछ, जन्म जिसी समाधान करना है, समाधान जब भी कराओगे हम कर देंगे। चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी गद्दारी रेप इन सब पर फुल बैंड लगा जाएंगे, सब कर दिखाएंगे। डोंट माइंड, टेंशन मत लो, जब भी आओगे हम जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, शिव शक्ति राम कृष्ण को पाते हैं मूर्त रूप में। और भैया उधर हम बाद में गए थे, पहले इंसान बनकर आए थे। इंसान बनकर आए थे, एक इंसान के आगे झुक नहीं पा रहे, मंदिर जाके चक्कर लगा रहे, फिर रह गया। जब भक्त में भगवान नहीं ढूंढ पा रहे। खैर छोड़ा, हमारी बात करते हैं तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। बेनिफिट यही है कि थोड़ा आप साथ दे दो अपराधियों का। अभी तक दे रहे थे ना खुल के, हमें इग्नोर कर रहे थे, अब इनका साथ दे दो। तंत्र मंत्र जानता हूँ बाबा, क्या कर रहे हो यार, पीछे क्यों हट रहे हो? हमें गिराओ ना। तुम्हारी सच्चाई हमारी सच्चाई में फ़र्क कितना है? आपको जितवा रहे तो आपको मज़ा आ रहा था। अरे हम आपको रुपया धंधों पर पैसा कमवा रहे थे। कमाओ कमाओ कमाओ, क्योंकि हम आपको भी तो अपने को आप दाग कैसे लगाएंगे? मरकर आओगे आप ही को दिखाएंगे ये रुपया आपने कमाया था। तंत्र मंत्र जाओ तो रखते करके राजा रंजीत सिंह नाम से गए थे, आपको समझ में नहीं आया था, हमें गिराने निकले थे, आ गए हमारी अदालत में। हमने वहाँ जजमेंट, वहाँ मुकदमा दर्ज किया था, खुली किताब बनकर मैसेज दे रहे थे, जजमेंट यहाँ पास कर रहे। जा बेटा, कलयुग के हाथ में दे दिया। दानी है, यहाँ भी माफ़ कर देंगे, मरने के बाद भी माफ़ कर देंगे। देखो 2 बार छीन दी, यहाँ भी माफ़ कर देंगे, वहाँ भी माफ़ कर देंगे। कलयुग के हाथ में दे दिया। आप लोग कलयुग से बड़े हरामी हो गया अपराधियों, कलयुग से बड़े हो गया, कलयुग में रह रहे, इसीलिए कलयुग के हाथ में दे दिया। शरीर, ये आवाज़, सब कुछ जीवनी कलयुग ने भी संभाली है। कलयुग में जन्मे थे, 33 वाली कहानी पूरी की थी। पार्टनर टेंशन मत लेना, यहाँ का माइंडिंग करने के चक्कर में लगे हैं। मजबूरी है, जब तक एक पूरा नहीं करेंगे 33 सप्तम 34 पे कैसे हाथ धरेंगे? आवाज़ दे दी समय से पहले, आपको बुला लिया है, जितना भी आपने किया धन्यवाद, थैंक यू। तो सच्चे अच्छे हैं, टेंशन मत लेना। अपराधियों हम आपसे कहते हैं पीछे मत रखना, हमें गिराने की पूरी कोशिश करना। तंत्र मंत्र जाओ तो का इतना जब लूटे बर्बाद हुए हो तो और बर्बाद करो ना हमें। हम आपको खुशी तो दे रहे हैं, हंसते रहना। हमारे दूधर पेन तकलीफ, हमारी बर्बादी पर आप रोना नहीं। हम तो आपको गाना सुना रहे हैं, मेरी बर्बादियों का। अब तो जश्न मनाते रहो ना, अभी तो जश्न ही मना रहे थे मैं बर्बादी का, तो जश्न मनाओ यारो। गर्मियों में सामने जलाओ ना, बर्बाद कर दो, हमारा क्या जाता है। हमें गिराने चक्कर में लगे रहो, हम भी देखते हैं आप में दम कितना है। समाधान तो होएगा, डोंट माइंड, टेंशन मत लेना। बस कभी कोई बाहर देश में आने वाले युगों तक कोई ये ना कि कहें कि भगवान अपनी मर्ज़ी से श्रीलंका में चले गए थे।
श्री विष्णु लक्ष्मी जी बताया था कलयुग में आएंगे, भारत देश में ही लीला चलेगी, अपनी मर्जी चलेगा। तो हम नहीं चाहते कि अपने पाँव पर दाग लगाए, यही दिखाना चाहते हैं। 2000 में रह रहे थे भैया, 2021 से हम भी मैसेज दे रहे थे। 5 साल दिखाया, उनको मजाक लग रहा था, 5 साल उनको चूतिया समझ लिया था। तो आपके भारत देश में रहने वालों की देन से श्रीलंका में श्री विष्णु लक्ष्मी जी रास्ता बनाने निकल चुके हैं और शिव जी अपने इस्लाम धर्म की कहानी शेयर करने लिए निकल चुके हैं। हमें तो हमें सीधे मानना उधर जन्म लेना है, 14 अप्रैल 2021 में फिर लाना है। बस सोच ये रहे कि हमारा खेल मनने के बाद सेट होगा। पापा मम्मी से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमसे पहले पापा मम्मी आएंगे ना। जब हम इधर जाएंगे तभी तो वो उधर आएंगे, जब वो आएंगे तभी तो हमको जन्म देंगे। पापा मम्मी से हम यही कहते हैं, पाकिस्तान में ले लो, हम हिंदुस्तान में रहने वाले भूमिका है कि देखो पिछले जन्म में समाधान तो कर आए, लीला तुमने दिखाने नहीं दी, हम इस्लाम में चले आए। जय श्री गणेश, राधे राधे। और ईगो दिखाओ, घमंड दिखाओ, पुलिस वकील जज नेता बनकर हमें गिराओ। हम इंसान समझ लिया था, है ज्ञान हमारा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा तुम गालियाँ बक्को चमत्कार, वो छिंदया हॉस्पिटल एक से एक रील बना रहे, एक से एक वीडियो दिखा रहे। थाना छिंदा स्टूडियो, न जाने कैसे कैसे लोग वीडियो बना रहे, गालियाँ खुली किताब बनकर दे रहे, लड़कियाँ भी दे रही, लड़के भी दे रहे। उनके ना यूट्यूब हैक किया ना फेसबुक, हमें हैक करने निकले, हमें गिराने निकले, चारों तरफ से बर्बाद करने निकले थे। हमारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। आज राजा रणजीत सिंह नाम पसंद नहीं आया है। आपको पता है सत्यवादी किसे कहते हैं? वासुदेव देव की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी से पहले बात सीताराम की कहानी, उसके बाद वासुदेव की कहानी। अच्छा धर्म बदल कर है, हम यकीन नहीं करेंगे, बस कहते रहेंगे ईश्वर एक है। तुम धर्म देखते हो, धर्म सारे महाकाल के हैं। एक धर्म छोड़ दो, पंडित श्री विष्णु जी का है, बेचारे एक ही बनाएंगे। इसलिए श्री विष्णु जी के लिए अपने पार्टनर को दांव पे लगाया। 4 नंबर आपसे कहते हैं, पंडित धर्म में जन्म ले लिया, छाती धर्म की राजपुताना कहा ना, रानी महारानी बादशाही कहानी भूल गई क्या? कर्म तो वही लेकर आई हो, सच्चाई की। पंडित धर्म में पहुंच गई हो, धर्म तो देख रही हो क्या यार? दुनिया के समाज के लिए उदाहरण बनने आए थे। कैसे हमारे बाद ये भटके हुए लोग इंसान कैसे मिलेंगे अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे? राधा कृष्ण क्या यार, नाम बदल गया, बांसुरी लेके आई, द्वापर से कहानी पूरी दिखाई। सका डाउट था आपने बदल लिया, कुछ कहेंगे ललित बातों में फंस गए हैं। बस ये सोच के माफ़ कर दिया जाता है, हम कर देते बार बार। द्वापर था या शक्तियों वाला था, उस समय लोग समझ नहीं पाए थे, तो बिना शक्ति वाला कलयुग है, कर्मों का डोमेन टीम ले लो। आपकी 99 गलती की माफ़ी देंगे, और इतना याद रखना मेरे दोस्त, 33,34 कहानी दोनों लिखी थी, इसीलिए आपसे कहते हैं जिंदा तक तो है, माफ़ी तो मिल ही जाएगी, पर अगले जन्म कहानी किसी और के साथ सेट हो जाएगी, सच बता रहे हैं। क्योंकि शिव जी श्रीलंका में पहुँच चुके हैं, सॉरी श्री विष्णु लक्ष्मी जी श्रीलंका में पहुँच चुके होंगे, शिव इस्लाम में जा चुके होंगे। तो आज वाले मुकद्दर खो देना। धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारी टेंशन मत लो, तुम भारत देश में ही रहोगे। श्री हनुमान जी को तो हम हैंडल कर लेंगे। लक्ष्मण आप हमें समझ नहीं पाओगे, किसी तुम्हारे लिए हम बन नहीं पाएंगे। घमंड दिखाओ, तुमने साईं को कहा था आम इंसान है, आम इंसान है तुम, भगवान हो, शक्ति चमत्कार दिखाते साईं जहाँ जरूर जलाते हैं। हमने तुम्हारी रील में वीडियो में देखा, हमने रील में तुम्हारी आवाज़ सुनी, इस्लाम धर्म की नारी शक्तियों को गलत कहते हुए हमें बहुत क्रोध आया। आप गलत कहते हैं, हमें खुशी होती। नारी शक्तियों की जज गलत किया है, नारी शक्ति मतलब नहीं पता, जमीन पर रहते हो इंसान बनकर। मुस्लिम कहता है एक बार समझ आते, कोई दिक्कत नहीं, उनको पूरा सच पता नहीं, और हिंदू होकर नहीं समझ पाए। जमीन पर रहते हो कुंवारी मैया, धरती मैया जिन्हें कहते हैं, जो पत्नी साथ रात लीला कर लो, उसमें भी गंगा मैया रहती कहीं ना कहीं। तो अपने माँ के शरीर के साथ संभोग भी करते हो, हर रिश्ते निभाते हो, पर यहाँ गठबंधन बांध दिए गए, उसमें रिश्ते निभाते हो, भाई बहन बेटी, मम्मी पापा दादी बाबा, इसी पर ध्यान है। सच्चाई को भूलो यार, माना हक और अधिकार है, धर्म जितना है सब भगवान का है, सर तुम्हारा है इंसानों, पर तुमने सोचा ये धर्म भी हमारा है, तो चीचा लेदर मचाओ रंडियाँ बना है। न गीता में लेने, संविधान में लिखा, उन्हीं को सपोर्ट करने निकले, हम तो अपराध खत्म करने निकले थे, लेकिन नहीं, उल्टा हमें रोकने निकले। तो अब साथ दे दो, आखिरी खड़े हैं। हम भी इतना चाह पड़े थे, यहाँ तक चले आए थे, अपने रास्ता बाहर का देख रहे थे, तो भैया बाहर का रास्ता आप ही ने दिखाया हमें। जो हम बाहर देश छोड़कर जा रहे थे, अगले जन्म में कहीं और मरा ना, किसी और देश के लिए हम चुन रहे थे।
जब हमको जाना है तो जाहिर सी बात पापा मम्मी हमारा जन्म देंगे, यानी शिव शक्ति निकलेंगे या श्री गंगा शक्ति निकले, है ना। तो हवा बनकर आप ये मत सोचो खाली आप लोग भक्त जो अपना काम करो वही काम करते रहो, बस जन्म नहीं लेंगे भारत देश में। आने वाले कम से कम कोसे आपको, जब आपको कोसेंगे तो वायुदेव को याद आ जाएगा, फिर आप जिंदा जमीन खड़े होंगे, भगवान देखेंगे कि यही साले जन्म लेकर आए, अकेले सब्जी बेच रहे हैं आज, और राहुल गांधी ये बैटरी कर रहे हैं। चलो यहीं का दर्द दो, यहीं के समाज में यही कोस रहे हैं, उल्टा तुम भी कोस लोगे, तुम्हें फट फटेगी। इसीलिए कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदने से पहले सोच लो, अपने लिए भी खुद रहो बैकग्राउंड में। तो टेंशन न लो, समाज में समाधान तो कर जाएंगे, पर रास्ते आप ही बंद करवा रहे। कुछ खेल बचे हैं, हम भी सोचते तंत्र मत करो यार, जाओ तुम्हें रखा करो, बुलाओ हमें और कुछ और खेल जाए। चलो हम बता दें क्या करना चाहते हैं। हमारी जैसा देशभक्त कभी जमी पर ना है इस भारत देश में, वही रास्ते बंद करने, इसलिए कहते हैं आपसे खुली किताब बन गई है ना, कोई चीट कर रहे हैं, धोखेबाज नहीं है हम। ये तो मजबूरी लंगर बन गया, अपनी प्रेम कहानी में धोखेबाज बन गए। वो द्वापर की कहानी थी, कली खुद देख लेता कि न मिले, न कभी सामना हुआ न कभी बात हुई। एक दिल ने दूसरे दिल से कहा 830 नंबर दिखाया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये भी ने पूछा कौन हो तुम। ये हम दोनों ने मान लिया, आप एक दिन डिस्टेंस क्यों कराया, डिस्टेंस कराने में लग गया था, तुम्हारे यहाँ थोड़ा समय बर्बाद किया, मिलने नहीं दिया। फिर भी देखो पार्टनर को सौदेबाजी में पत्नी समझ कर ही सौदा किया कि कर दो सौदा, खेलो अपराधियों से। 34 नंबर हर सौदाबाजी करते, मौत का मेरे शरीर रखते, हमें खुशी होती, दुनिया को दिखा दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, सच्चाई के लिए लड़ जाना, हस्बैंड को सजा दिलाना हो 918 नंबर दिखाते हैं, FIR करना। जितने भी हस्बैंड वाइफ बने बैठे हैं आपसे कहते हैं, आप लड़ाई ना करना, एक दूसरे को सीता रानी समझना। अगर आपके हस्बैंड गलत है या वाइफ गलत है, सीधा कोर्ट पहुँचना। 918 नंबर दिखाते हैं, आप FIR करना। नंबर दिखा नहीं रहे कि हाँ वो ज़रूरत है FIR करने का, आप करा दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम तो फिर कहते हैं ना सामने से मिले ना कुछ मिला, आप FIR कर देना। आपसे भी कहते हैं उदाहरण बनने आए, खेल तो खेल रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं, ये छल से खेल रहे हैं, इनको पता नहीं सबसे बड़ा छलिया हम ही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हम सबको घुमाते हैं, सबको नचाते हैं, अब हमें घुमाने नचाए नहीं थे 5 साल तक आप तक मैसेज क्यों नहीं पहुँचा, हम ये नहीं जानना चाहते। आप पर्चा बना रहे, हमारी क्यों सोच पा रहे। तुमको यही तरह सोचते परेशान हो, भारत देश ही मिलेगा तुमको, फर्क इतना आज ही जैसा नहीं मिलेगा। हनुमान जी से हम खुद लड़ते, हम यही कहते हैं लक्ष्मण बनकर साथ दे दिया था, आज कलयुग में ऐसा क्यों किया। इन गधों को उठा के जमीन पर भेज दिया, जिनको तमीज नहीं भस्मासुर बन गए। आए थे समाज में यहाँ लीला रचने समाधान कराने, एक से हो नहीं पा रहा था, अनेक लोग को लेके आए थे, भारत देश में कितने आए थे। कोई कल की अवतार खुद को कह रहा, कोई कल की अवतार की वीडियो बना रहा है, ये एक दूसरे जलन कर रहे हैं क्योंकि भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मेरे दोस्त। प्रीति जी ऐसे आपने कहा नकली कल की असली कल की, सबके अंदर खेल रहे, हम अपनी छोड़ देंगे, जिनको नकली कह रहे हैं उनमें खड़े हो जाएंगे। हम सच के लिए हम सच्ची भिड़ जाते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर होंगे हम आपको टॉर्चर करके समझाएंगे, प्यार से भी समझाएंगे, सच्चाई को समझिए, आप सच्चे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। अब नकली कल की कह रही सबको, इतने सारे कल की निकले हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री अपने आपको कल की नहीं कह रहे, ये पुरानी याद लिए बैठे हैं। इससे अच्छा तो हम ही लोग समझदार हैं, कलयुग में रहते हैं, हम जानते हैं 13 द्वापर चला गया है, उन जैसा रोल प्ले हो नहीं सकता, ये कलयुग की लीला हुई कल की होगी। इतने सारे कल की करे, इतने पितरों काम पर लगाए, हर तरफ से खेलने, आप जैसे जीनियस लोग ही गिरा देंगे तो भोले भाले भटके ये कहाँ से उठेंगे। कोई गाँव में बैठा है खुद को कल की कह रहा, अरे सबकी कहानी से कल की लेके आए, भक्त बना कर आए, सदियों पुराने सेना बनकर साथ देकर आए हैं, उनको हम ना लाए। वो कल की उतर खुद को कल की कह रहे हैं, अरे उन्हीं भगवान मानते हैं, आप मान कहाँ पा रहे हैं। आप तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बस नकली कल की कह रहे हैं कि कुछ समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, मैं सिर्फ सुनते तो मिलते तो उनसे बात तो करते। नकली कल की क्या, कल की सेना कल की तो कहेगी। आप जैसे नकली कह रहे मान लो इधर से हम छोड़ देंगे कहानी, सबकी कहानी अपनी अपनी बनी 2-10 तक लेके, एक एक उदाहरण देने के लिए, बाकी समाधान करने के लिए आप अपनी छोड़ देंगे, इधर से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे भगवान उनको बना देंगे, हम सेना बन जाएंगे। इसीलिए अब रूपा देवी अब से सिंगल कल की खुद को गए थे, अरे उनकी इमेज डाउन हो जाएगी पौंडक की तरह, अरे हम उनका भी नाम डूबने न दें, हम उनको भगवान बना दें, हम खुद दास बन जाए। अभी आपने भक्ति और भगवान देखा ही कहाँ, कृष्ण की अधूरी देखी प्रेम कहानी, द्वापर की कलयुग की देखी कहाँ।
हम भी नहीं चाहते कि आप हमें कृष्ण और राम समझे, सीधा इंसान समझे। जय श्री गणेश भक्त हैं। राधे राधे। तो भाई जलन फिर घृणा नफरत करने वालों, हमसे जलन फिर घृणा नफरत ही करना। आपका प्रेम हमें चाहिए नहीं। खुशियाँ हम आपको देंगे, जन्नत देंगे आपको, ब्यूटीफुल। रिग्रेट भी हो तो हमें ना देना, दानपुर कहीं और करना, हमसे फेस भी ना करना। हम तो मरने के बाद वैसे भी छोड़ छाड़ के जाएंगे, कल्लू के हाथ में दे के जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री घमंड दिखाओ, घमंड दिखाओ, मैसेज दे देना, ताकि ये ना कहे मरने के बाद कि मैसेज तक पहुँचा नहीं। तो आपकी मुबारक हो, बात देश में ही रहोगे। फर्क इतना है, आज इसी जननी नहीं होगी, आम इंसानी होगी। जब राजा गरीब बनकर हम आए, देखो देशभक्ति किसे कहते हैं। आप भक्त तो बन सकते हैं, और देशभक्ति में अपने माँ बाप को भी सौदा करना पड़ता है, देश के लिए कुर्बान करना पड़ता है, माँ बाप से भी लड़ना पड़ता है। देशभक्ति ऐसे नहीं कहते। तो भक्त तो आप बन सकते हैं, देशभक्त। जय श्री गणेश। राधे राधे। गुस्सा तो आ रही तो कुछ कह नहीं पा रहे। खैर छोड़ो, हमारा क्या है। आपका देश आपके हवाले से छोड़ जाएंगे, समाधान संपूर्ण कर जाएंगे। तो थोड़े कुछ और रास्ते हैं, आप बनवा दे तब समझ जाओ टटा करके। अब हम गलत रास्ते से आ रहे हैं। मैंने कहा एक रास्ते नहीं, दो रास्ते से आ रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों हैं। राम भी हम, रावण भी हम। त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर ज्ञान ले लिया था, रास्ता यहाँ दिया, अब यहाँ तक लिया है। तो बहुत घमंड है ना भारत देश में रहने वालों को, कि भारत देश में ईश्वर आएंगे। अरे चलो, तुम जैसे चीटियों ने भटकाया भारत देश में रहने वालों, तुम लोग की दुआओं से सदियों से भारत देश छोड़ कर नहीं गए थे। हम तो ये खेल बना रहे थे कि श्री विष्णु यहीं रहेंगे, हम भारत देश छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन हम भारत देश छोड़कर जा रहे तो उससे पहले, हमसे पहले वो रास्ता बनाने लगे श्रीलंका में। तो श्रीलंका वालों से कह देना, जो भारत देश में रहने वालों ने किया वो आप क्या करना है, वरना लीला तुम्हारे की आएगी, खेल तो चलेगा ही। क्योंकि त्रेता युग में रावण ले नहीं जा पा रहे थे, कलयुग का रावण ले जा रहा और खुद नहीं जाएगा श्रीलंका में। हम तो इस्लाम धर्म में रह के हिंदुओं तुम्हारी भी निकाहेंगे। नंबर वालों टेंशन मत लेना, तुम आप नंबर की बिना मार चुके हो, ग्रंथ वाली छोड़ो। जो सच्चे बच्चे बैठे हैं आज तक मेरी नज़र में है, ग्रंथ वाले भी। अगली बार टोटल होंगे नंबर वाले हमारी नज़र में। ये मत सोचो कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं, हम इंसान हैं, हम नंबर की दुनिया में रहते हैं। ग्रंथों वालों ने बचाया नहीं, हमेशा भटकाया है। जय श्री गणेश। राधे राधे। वो भटक गए खुद, दूसरों की बातों में आ गए। माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त यार सब बदल जाते। पिछले में कहीं और थे, जन्म फिर गन्ना नफरत किए बैठे, बाहर से हीरो हीरोइन बनने बैठे, अंदर जन्म फिर नफरत लिए बैठे। एक बार सोचते कि हमें अगर हम सही हैं और हमें रंग कह रहे हैं तो मतलब कि सामने वाला गलत है। इसीलिए हम सभी से कहते सुनो सबकी करो में बनती। अब हमें भी ना सोचो, पर शब्द सुनो हमारे, क्योंकि अच्छे भी बुरे भी हम दोनों के लिए आए हम। पर गिरना है थोड़ा, हमसे तो निकल चुके हैं, एक देशभक्त और एक सच्चा भक्त, और है कुछ अभी मैसेज देने से। उन सबके रास्ते बंद करना है। इसलिए अपराधी आपसे कह रहे आप तो बचेंगे नहीं, आपको किसी सीधा बैंड बजाई जाएगी। मान लो यहाँ माफ़ कर देंगे, शमशान में माफ़ कर देंगे, लेकिन कलयुग के हाथ में दे रखा है। कलयुग कैसे माफ़ करेगा, क्योंकि कलयुग माफ़ करेगा, हम कलयुग को खिचलाएंगे। 25 साल पहले वादे वचन करके निकले थे, जन्म लेने से पहले कहीं लिख कर निकले थे भाई। सदियों 4 युग 3 युग चले गए हैं, कलयुग में बैठे हैं, कब तक माफ़ी देंगे। 99% की दी थी, जो आपने बताया था, आप भूल रह गए। कलयुग में बैठे 1999 बजा चुका है, 2000 में बैठे मेरी वजह से, हम एक तोहफा समझ रहे थे। जय श्री गणेश। राधे राधे। इंजन